silent. Hello everyone, very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. आर्टिकल्स आपके सामने हैं दैट वी हैव टू कवर. विल टेक देम अप इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. शुरू करने से पहले सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स. Subscribe to the channel, mark your attendance. You can mark it by liking these lectures, पता चल जाता है. And do let me know in the comment section the feedbacks with respect to these lectures as well. So far, very grateful for the feedbacks that you are giving. Thank you for that. आज के सेशन में क्या कवर करना है उसकी एक लिस्ट है जिसको मैं इन ब्रीफ पहले आपको बता देती हूँ ताकि कनेक्टिविटी फिर आगे बनी रहेगी. अच्छा, ऊपर पहले आप देख रहे हो स्नो लेपर्ड लिखा हुआ है ना, तो हम स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ेंगे. आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट, थ्रेट, IUCN स्टेटस और अभी क्यों न्यूज़ में है वो सब कुछ देख लेंगे. कस्तूरी कॉटन भारत क्या है ये, क्या ये कोई वेबसाइट है? ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, व्हेन यू आर गिविंग सॉल्यूशंस फॉर समथिंग, राइट, और व्हेन यू आर राइटिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन यू कैन गिव दिस थिंग ऑल्सो, है ना. ये लिख सकते हो कि क्या गवर्नमेंट नए नए स्टेप्स ले रही है, ये क्या करेगा, इसका पर्पस क्या है, इससे होगा क्या, राइट. सो विल टेक इट अप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, किसको होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ दिन पहले ये आर्टिकल आपको देखने को मिला होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में आया था, हिंदू में. अच्छा, ये ना एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ से प्रीलिम से भी सवाल बनता है, मेंस के लिए भी सवाल बनता है. जैसे प्रीलिम्स में ना आजकल फैक्ट्स नहीं पूछती है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपकी एनालिसिस चेक करती है. तो 2021 में, मतलब मैं आपको वैसे देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ा करो. प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो ही पता चलेगा कि क्या प्रिपरेशन आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है. हर चीज़ एक आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है. वो अप्रोच, वो पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है देखना. अगर आप ये बोलो कि नहीं ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं, होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपको दोनों एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी है. ऐसा नहीं है प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है, वो कंबाइंड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यूपीएससी ने 2021 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से सवाल पूछ लिया, 3 स्टेटमेंट्स दे दी, राइट, कि ये अप्रोच इंडिया के अंदर कैसी है, किसके अंदर होती है, ये प्रोजेक्ट किसका पार्ट है, इस तरीके से सवाल पूछ लिए. हमें ऐसा लगेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तो एक मीन्स का, यू वुड थिंक लाइक दैट कि उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा होगा, मीन्स पर्सपेक्टिव होगा. प्रीलिम से भी सवाल बनता है, राइट. मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे. दे विल से यू व्हाट एग्जाम, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आर्टिकल डिस्कस करूंगी. एग्जामिन द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, highlighting the challenges it face and mention the comprehensive approach. तो क्या पूछ रहे हैं? Examine the status of nutritional security in India. The challenges, highlight the challenges and also a comprehensive approach to address these challenges. हम हर आर्टिकल में ये चीज़ें तो कवर करते ही हैं. आप कुछ भी देख लो, कोई भी सेशन उठा के देख लो, ये चीज़ें मस्ट हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से. तो वैसे ही आज ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है
वो हम कवर करेंगे, जिसमें इसका सिग्निफिकेंस, इसका स्टेटस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, व्हाट इज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, विल टेक दैट अप। हिंदू के अंदर ही एडिटोरियल था 3-4 दिन पहले, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, मैंने वर्ल्ड फूड डे जब था 16 अक्टूबर को, तब हमने डिस्कस किया था कि वी सेलिब्रेटेड, बट वी रेयरली लुक एट फूड एज अ सिस्टम। इसकी मैं बात करूंगी। यहां पर वो बात कर रहे हैं फूड सिस्टम की। यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ द फूड सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ आ रहा? आएगा भी नहीं। मैं इसको जितना चीजों को सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, उतनी चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ओवरऑल फूड सिस्टम इज लाइक द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोसेसिंग, delivering the food to your plate. So it involves farmers. Food system में farmers आ गए, food production हो गया ना। Then you have farmers के बाद कौन होता है? बताओ, सोचो। farmers के बाद क्या? factories. factory से कहाँ? transportation. transportation से market. तो ये पूरा एंटायर चेन है, फूड सिस्टम दिस। और इंडिया हैज अ बिग जॉब बिकॉज वी हैव टू फीड मोर पीपल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड फूड सिस्टम। वी नीड टू मेक श्योर दैट दिस फूड सिस्टम इज बैलेंस्ड। ये सब कुछ यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना बाद में जाए। So we must provide enough food for everyone. Make sure farmers can earn their living. We need to protect the earth's resources also, so that we can take this. We need to keep doing this for a long time. This way we ensure that people have the food they need, farmers have the stable income, and we take care of our environment. Right? So as far as this food system is concerned, so the primary goal of this food system, पूरा प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग मिला लो सबको, प्राइमरी गोल क्या है? ग्रोइंग, प्रोसेसिंग, डिलीवरिंग। आपके तक खाना आता है, इसका पूरा प्राइमरी गोल है टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दैट टू सस्टेनेबली, है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं तो मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताती हूँ। ये जो स्टेटस है, इस स्टेटस को 2 मिनट होल्ड पे डालते हैं। देखो, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। खुद से सोचो, बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? हेल्थ एंड वेलबींग। आई होप यू ऑल विल मेक नोट्स नाउ। बहुत से हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, जितने मर्जी ले लो आप। Nutritional security means making sure people have access to good nutritious food. एक फैक्ट अगर बताऊं तो about 45% of children, वो भी under 5 years of age, who die. They have problems related to not getting enough good food. Right? Health and well-being बहुत important है. This is one of the significance of nutritional security. Then you have money and stability. When people have enough to eat, अच्छा खाओगे, स्वस्थ रहोगे। मैं शुरू में सेशन शुरू होते क्या बोलती हूँ? आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ नहीं होगे, यू कांट वर्क बेटर। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, आप कोई जॉब करो, आप कुछ भी करो, you will make money, you will prepare only when you are having good diet. This not only helps individuals but also makes country strong economically. आप कमाओगे, आप देश के लिए काम आओगे। जो कमा रहा है जॉब करेगा। अभी जॉब करते हैं, 9 to 5 की जॉब है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो सब कुछ किस पे निर्भर करता है? आपकी डाइट पे। डाइट अच्छी नहीं है, 4 दिन काम करोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, 5वें दिन लेट जाओगे क्योंकि थक जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। राइट? एक टीम अच्छा कब काम करती है? जब उसके सारे टीम मेंबर्स हेल्दी हो, वेल फेड हो। राइट? द होल टीम कैन परफॉर्म बेटर। देन खर्चा भी कम होगा, बीमार नहीं होगे, लेस हेल्थ केयर कॉस्ट।
है ना। फिर उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, वो भी, गरीबी भी खत्म होगी, आप अच्छा खाओगे, अच्छा कमाओगे। व्हेन पीपल आर माल नरिश दे स्ट्रगल टू लर्न एंड वर्क, जिससे गरीबी होगी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी तो ये साइकिल टूटेगी, लोग हेल्दी होंगे, काम पे जाएंगे, कमाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रमोट करना चाहते हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट फार्मिंग प्रैक्टिसेस वो हो दैट डजंट हार्म द एनवायरमेंट without damaging the earth. It's like taking care of the planet for our children, our grandchildren. आपके पास वर्किंग एज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बोनस है। एंड इफ दीज पीपल आर वेल नरिश्ड एंड हेल्दी इकोनॉमिकली, काम ऑब्वियसली दे विल वर्क बेटर, दे विल मेक द कंट्री रिचर। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक टीम होगी टू हेल्प द कंट्री ग्रो, राइट। इवन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जैसे अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स द कम्युनिटीज बिकम स्ट्रॉन्गर इन फेस ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक डिजास्टर्स ऑल्सो, डिसीजेस। अभी कोविड-19 आया था, तो रिजिलियंस टू सच शॉक्स, अगर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इफ यू आर वेल नरिश्ड, गुड न्यूट्रिशन, इट हेल्प पीपल टू स्टे स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, यू विल बी बेटर एबल टू कॉप अप विद दिस चैलेंजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन, अच्छा एक और भी लगा देते हैं, चलो, ह्यूमन डिग्निटी। Every person should be treated with respect and fairness, and nutritional security is all about making sure that everyone, no matter कितना पैसा किसके पास है, कौन कहाँ पर रह रहा है, they all have right to access good healthy food. Right to food भी है, right to freedom and expression सिर्फ इतना नहीं है, right, there are various rights. अगर आप देखो in Universal Declaration on Human Rights and इसके अंदर, so this document says that every person on the earth, right, every person on the earth, right to food is a legal right that is recognized. So this is the significance. As far as current status of nutritional security in India is concerned, India faces double burden of malnutrition. आप प्रोग्रेस करते जा रहे over the years. At one end एक साइजेबल प्रोपोर्शन है ऑफ इंडियंस दैट एग्जिबिट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सर्वे कह रहा है। 2019 से 2021 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये कह रहा है कि 35% चिल्ड्रन आर स्टंट। स्टंट मतलब आपकी एज के विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो हाइट है, दैट इज you're too short for their age, right? Then you have 57% women and 25% of the men are anemic, low blood cells, red blood cells. It make people feel weak, tired. फिर उसके बाद obesity, not having balanced diet, not getting enough exercise is a different problem that is emerging. This is obesity. 24% of adult women and 23 adult men are now obese. Base 2, मतलब you see health problems, diabetes, heart diseases, too much body fat, right? Then what are the challenges that are faced by nutritional security? Agriculture is less productive. Farming isn't earning enough money for many poor farmers. अगर आप लगाओ तो 68% से भी ज़्यादा farmers आज इंडिया के अंदर they have to do other jobs also to make their ends meet. क्योंकि farming अकेले is not providing them with enough income. This shows that they might have skill, मतलब not have that opportunity to make money from farming. फिर उसके बाद natural sources की depletion. This challenge is all about Earth's resources that farmers need. What they need? Soil, water. The soil in India is losing important things that make it healthy for growing crops. Also, the water that comes from the ground, which is used for watering the crops, is running out too quickly. है ना? Especially in states like Punjab. So these are the challenges. और क्या है? Faulty food distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना, नंबर ऑफ स्टेट्स हैव फेल्ड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट मिड डे मील स्कीम, अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, राइट? सो ये सब चीजों को इंश्योर करना बहुत, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
different government departments that are responsible for food, health, other important areas, they don't work together as they should. मतलब जैसे women and child health, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, they should have coordination. That is lacking. तभी तो it makes it harder to frame good policies and programs that ensure कि people have access to healthy food. ठीक है, सब समझ आ गया? तो करें क्या? क्या अप्रोच लेनी चाहिए? What is the best way forward? What should be the approach? Consumer engagement and demand shifting. क्या कहता है ये कह रहा है कि पहले तो जो आपकी प्लेट में क्या आ रहा है, वी चेंजिंग व्हाट्स ऑन आवर प्लेट, मतलब ऐसा खाना खाओ दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, मिलेट्स के बारे में लोगों को बताओ. ज्वार, बाजरा, रागी, राइट. we can make local food like millets as popular as imported ones. Imported में हमें तो ब्रेकफास्ट में oats, right? We can use social media, health, मतलब this community to encourage people to make better food choices. Then you have public sector involvement, supporting the farmers and sustainable agriculture. Government and public services can also improve the food the people eat, public distribution system पे, right? Then you have being sustainable farm to fork value chains. Now what does that mean? देखो overall ये कह रहे हैं farmers की livelihood को support करो, and instead of providing subsidies for things like fertilizers, it is better to give farmers some direct money for each hectare, ताकि आप उनको एनकरेज करो कि अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें. एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च एंड एजुकेशन लेकर आओ, मतलब और लेकर आओ. ये मैं सारे पॉइंट्स आपको और बता रही हूँ. एक सस्टेनेबल वैल्यू चेन हो, राइट. इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ मिडिल मैन, वी एनकरेज कंपनीज टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स. फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स हो. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन वर्क अपॉन. जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तिरुमला Tirupati Devasthanam, for example, they serve large number of people. They have started buying naturally grown produce. So it sets an example, right, to follow, to encourage more sustainable food choices. Clear हो गया? I hope things are clear. So ये सारी बातें, तीनों पॉइंट्स बता दी. इसमें FPOs आ जाते हैं, राइट. सपोर्टिंग द फार्मर्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है. सब्सिडीज़ की भी बात हो गई, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो. और डिमांड शिफ्टिंग के अंदर तो जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हो आप, ठीक है. सो दिस इज द अप्रोच टू एड्रेस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव दिस प्रगति प्राइम मिनिस्टर. ये GS पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है, ये आपके गवर्नेंस में भी आ सकता है टैग में, ठीक है. क्या न्यूज में है? प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली चेयर द मीटिंग ऑफ 43rd एडिशन ऑफ प्रगति इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज प्रगति प्लेटफॉर्म? प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. इसका एम क्या है? कॉमन मैन के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना. साइमल्टेनियसली जो सरकार की प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर फ्लैग्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना, उसको एड्रेस करना, राइट. 2015 में ये लॉन्च हुआ बाय PMO टीम विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ये एक ऐसा सिस्टम है दैट वांट्स टू ब्रिंग ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी with real-time presence and exchange among the key stakeholders. ये जब मैं लाइन पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप भी पढ़ लोगे. हम इसको कट शॉर्ट इन द सेंस और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं. प्रगति एक वर्सेटाइल सिस्टम है that does many things. क्या करता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो रेगुलर पीपल फेस कर रहे हैं. गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर इट कीप्स एन आई. सिर्फ नेशनल प्रोजेक्ट्स नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी. तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट सॉल्व इश्यूज,
ट्रैक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कैसे करते हैं? 3 टेक्नोलॉजीज से करते हैं। सो प्रगति यूजेस 3 की टेक्नोलॉजीज। जिससे जैसे आगे बढ़ूंगी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है with multiple people, right? It allows the Prime Minister to talk to Chief Secretaries of State, top government officials से बात करते हैं आप from all over the country at the same time. Second, digital data management, keeping the track of information. You gather the information, you manage all the important data about various projects. Then you have geospatial technology. Now what does that mean? It means it is about using maps and location information. So it provides a visual representation of where things are happening, who is involved, understanding the situation better, as simple as that. So यहाँ पर प्रगति brings together the highest ranking government officials from states and central government. Prime Minister can discuss here the important issues with these officials. He can communicate with them. He can see the latest information, the visuals on the screen. एक high-tech meeting है, right? So it helps the government to work well and make sure projects are on track. तो ये basically एक 3-tier system है. Three-tier system. प्राइम मिनिस्टर टॉप लेवल, सेकेंड लेवल पे गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, थर्ड लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट. मंथली मीटिंग्स होती हैं, हर महीने मीटिंग होती है, राइट, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. फिर मीटिंग्स जैसे हर 4th वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ शेड्यूल है, 3:30 बजे दोपहर को होगी, जैसे दैट इज प्रगति डे. टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, दे आर चूजन फ्रॉम द डेटाबेस, इशू सिलेक्शन, पब्लिक की कंप्लेंट्स हो गई, ऑन गोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये सब कुछ, राइट. सो ये सब प्रगति प्लेटफॉर्म इसका पूरा काम है. So listening to the people, right? एक हफ्ता पहले प्रगति मीटिंग से the issues to be discussed, they are uploaded into the system, right? So these are the things. फिर review होता है. So I hope things are making sense. ये सारी बातें हैं इसके अंदर. It takes into consideration various correspondences to the PM's office. मतलब यही सब है. जैसे एक हफ्ता पहले प्रगति डे से मैंने आपको बताया issues flag up हो जाते हैं. Right, union government secretaries and chief secretaries will be able to see the issues pertaining to their department state. या पढ़ सकते हो, no rocket science, बस overall purpose क्या है वो मैंने आपको बता दिया in detail that too. Next you have Kasturi Cotton India. Union Minister of Textile, Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution launched the website of Kasturi Cotton Bharat. तो ये basically एक initiative है कस्तूरी कॉटन भारत by the Ministry of Textiles, the Cotton Corporation of India and trade bodies and industry. करते क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वेबसाइट का क्या पर्पस है. कस्तूरी कॉटन भारत का मेन गोल है टू मेक इंडियन कॉटन बेटर, मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है वेयर एवरीवन इन्वॉल्व्ड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ कॉटन इज ग्रोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द इंडियन कॉटन, राइट. सो इट प्रोवाइड, एक वेबसाइट है दैट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, मेकिंग श्योर दैट कॉटन प्रोडक्शन इज सस्टेनेबल. सो वेबसाइट दे लॉन्च क्या करती है, इट शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट. इट एक्सप्लेन्स कि हाउ गिनर्स, मतलब जो लोग सेपरेट करते हैं कॉटन फाइबर को फ्रॉम द सीड, दे कैन गेट इन्वॉल्व्ड एंड प्रोड्यूस कॉटन अंडर द कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड. बेसिकली एक वे है टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया. आप इसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाओ, मोर इको फ्रेंडली बनाओ एंड प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. Now to track and certify Kasturi Cotton Bharat from start, कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी की बात है. तो इसमें क्या होता है, 2 चीजें हैं, एक QR बेस्ड सर्टिफिकेशन है और एक ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है. मतलब QR कोड तो सबको पता है, तो दे यूज QR कोड एट एवरी स्टेप ऑफ मेकिंग कॉटन फ्रॉम फार्म टू द फाइनल प्रोडक्ट. मतलब इट कीप्स हेल्प्स यू टू कीप द ट्रैक ऑफ वेयर द कॉटन कम्स फ्रॉम. ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के अंदर they are using it to keep records and that can't be easily changed.
right? This platform will record every step in the process. And the Cotton Textile Export Promotion Council is in charge of making this thing all happen. Apex body, implementing agency है, ठीक है, clear है. Then you have World Osteoporosis Day. This is the last article of today's lecture. It was recently celebrated to promote awareness regarding the prevention, diagnosis and the treatment of osteoporosis. Now what is that? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो इजीली टूट जाती हैं. ब्रेक मतलब आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल हो चुकी हैं. अगर कोई भी माइनर फॉल भी हुआ या कोई भी बम्प, इट कैन लीड टू अ बोन फ्रैक्चर. और ये कब होता है? एजिंग, एज यू गेट ओल्डर. मतलब इट हैपन्स बिकॉज योर बोन्स लूज देयर एबिलिटी टू रिपेयर एंड रीबिल्ड देमसेल्व्स. तो इन ऑस्टियोपोरोसिस योर बॉडी टेक्स अवे more bone tissue then it replaces. मतलब आपकी बोन लेस डेंस हो गई हैं, वीक हो गई हैं, ऐसा लगा लो. तो what are the factors that can increase the risk of this developing osteoporosis? If you take strong medicines like steroids for more than 3 months, risk हो सकता है of osteoporosis. Inflammation or problems with hormones, nutrition absorption, ये भी रिस्क है. If someone in your family had osteoporosis, hip fracture, family history भी हो सकती है. कुछ medications भी हो सकती हैं. अगर आपका low body weight है, low BMI है, it is a risk factor. Heavy drinking, smoking, they can also weaken your bones, right? तो symptoms के अंदर तो सबको पता ही चल गया, मतलब दिखता है ना, कोई सिम्टम्स कोई अर्ली स्टेज पे दिखते नहीं लग जाते, बट वंस योर बोन्स हैव, मतलब आपकी जब हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, ये चाहिए तो मैंने बता दिया आपको. हैवी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सिम्टम्स, देयर आर नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बोन लॉस. बट हाँ, जैसे जैसे होगा तो बैक पेन होगी, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, स्टूप पॉस्चर, द बोन दैट ब्रेक्स मच मोर इजीली देन एक्सपेक्टेड. तो ट्रीटमेंट में क्या है? अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, अपनी डाइट में चेंजेस लाओ, एक्सरसाइज करो, कैल्शियम लो, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लो, ये वो मेडिसिन लो जो आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करे, ठीक है. वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हर साल 20th of October को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि आप इसके बारे में बता सको एंड अगर कुछ ऐसा है तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए. इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, जो कि एक NGO है. 1998 के अंदर इट वॉज फाउंडेड. हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर. ठीक है जी, क्लियर है. अच्छा, एक और आर्टिकल रह गया है, सॉरी, स्नो लेपर्ड्स. 44 snow leopards are present in Himachal Pradesh as a part of snow leopard population assessment. तो सर्वे हुआ, पता चला है, अच्छी बात है कि नहीं? So to learn about snow leopards and their prey, researchers use special cameras that are placed in large areas जहाँ पर snow leopards रहते हैं. They also counted कि कितने animals, how many animals the snow leopards usually eat. तो ये पता चला है कि मतलब the place, मतलब they have found that a lot of snow leopards had number of animals that snow leopards like to eat. as कहने का मतलब है prey की population. जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, ट्रांस हिमालयन रीजन इज बेसिकली दैट रीजन दैट इज द हॉटस्पॉट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स. अगर अच्छा, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लगा लो चाहे आप. बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया दैट हैज गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड, वही है. हिंट भी दे दिया मैंने अब आपको. सो द प्लेस वेयर दे फाउंड द मोस्ट स्नो लेपर्ड्स दैट दे वर इन स्पीति, पिन वैलीज, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट द पीपल हु लिव इन दीज एरियाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. हॉटस्पॉट मैंने बता दिया ट्रांस हिमालयन रीजन्स, ठीक है. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, ये सारे जियोग्राफिकली दे आर स्प्रेड. हैबिटेट, अच्छा, स्नो लेपर्ड कैपिटल पता चल गया, हेमिस लद्दाख, हेमिस नेशनल पार्क, राइट. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेजिव स्पीशीज का आना, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, ये कुछ थ्रेट है. अपेंडिक्स 1 में है
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अच्छा लगता है, डू लेट मी नो एंड या थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।